महाराज जी, भगवान का आकार है या निराकार? इस विषय में हमारे सनातन धर्म में जो बातें हैं, तो जो भगवान का स्वरूप है उसमें तीनों रूप स्वीकार किए हैं। जैसे भागवत में आया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। उस तत्व को कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं और कोई भगवान कहते हैं। तो जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, निर्गुण निराकार स्वरूप को लेकर ब्रह्म बोलते हैं कि वह निर्गुण निराकार रूप से है, और सगुण निराकार रूप को लेकर के परमात्मा कहा है। उनमें गुण है परंतु आकार नहीं, और सगुण साकार को लेकर भगवान कहा है, वहाँ आकार भी है और गुण भी है। तो ये तीनों रूप बताए गए परमात्मा के। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार परमात्मा के तीनों रूप स्वीकार किए हैं और तीनों रूपों की उस प्रकार से उपासना। जैसे जल है जी, तो बर्फ रूप से क्या है? सगुण साकार है। जल रूप से क्या है? सगुण निराकार है। और बाष्प रूप से क्या है? निर्गुण निराकार है। कि आकार या निराकार? आकार भी है, निराकार भी है। पहले आकार या निराकार? पहले साथ में। जैसे जल के विषय में कोई प्रश्न करे तो पहले क्या है, तो कोई उत्तर बनेगा क्या? जब एक तत्व के विषय में ये बात है तो परमात्मा के विषय में तो इतनी कह ही नहीं सकते, उसके लिए अनिर्वचनीय है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं कि ऐसा है, ऐसा नहीं कह सकते। तीनों रूप साथ में ही है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि पहले ये रूप था फिर ये था फिर ये था, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, वो किरणें तो दिखती नहीं है, लेकिन किरणों की वजह से पूरा प्रकाश जो है जग में जो है दिखता है। लेकिन किरणों के पीछे अगर देखें तो सूर्य तो है। तो इसी तरीके से अगर हम आकार और निराकार की बात करें, अगर दोनों हैं, आपने कहा दोनों हैं, तीनों, लेकिन अब हम तीनों का एक्सप्लेनेशन जो आपने दिया वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब हम दो पे आ रहे कि आकार या निराकार, पहले आकार या निराकार, तो ये डिसाइड दोनों साथ में। अगर सूर्य की किरणें निकलेंगी तो साथ में सूर्य होगा, हाँ, तो तुरंत ही निकलेगी। मैंने कहा जैसे तत्व है, जल तत्व है, तो उसके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहले बाष्प है कि पहले जल है, बाष्प है कि जल है। हमारे ग्रंथों में ऐसे 24 अवतारों का वर्णन है, परंतु भागवत में ऐसा भी कहा है कि भगवान के असंख्य अवतार है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो असंख्य अवतार है, और जिस समय जैसी आवश्यकता पड़ती है भगवान उस प्रकार का अवतार धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। कभी कभी तो क्षणिक अवतार भी, आवेश अवतार भी किसी में आता है, वो भी भगवान का अवतार ही माना जाता है। परंतु जो उपासना के लिए है उसमें मुख्य रूप से रामकृष्ण की उपासना करने की पद्धति है। वो जिस प्रकार भक्त की अपनी भावना है उस प्रकार से उपासना कर सकते हैं। आकार समय समय पर कई प्रकार के आकार धारण किए हैं, परमात्मा ने समय समय पर कई प्रकार के आकार धारण किए हैं। अपनी रुचि भेद से साधक उस प्रकार से उपासना कर सकते हैं। और जो भी मत पंथ है जिन्होंने भगवान को नहीं माना है, वो क्या किए कि वो खुद भगवान बन के बैठे। उनकी परंपरा में फिर उनकी पूजा होती है। अब जिन लोगों ने भगवान का खंडन किया है, भगवान के साकार रूप का खंडन किया है, तो उन लोगों के फोटो लगे उनके स्थान में, उनकी परंपरा में, उनके फोटो लगाकर उनकी पूजा करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। भगवान का पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना होनी चाहिए। वो तो फिर एक व्यक्ति विशेष में आकर बैठ गई, भगवान की जो उपासना पूजा करते थे वो उनके कहने से छूट गए। और कई तो अभी ऐसे हैं जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, अर्थ क्या है वो भी नहीं आता, वो भी सगुण भगवान का खंडन कर रहे हैं। संस्कृत का कुछ भी ज्ञान नहीं है, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। वेदा में कोई मंत्र उठा लिया, कोई शब्द उठा लिया, उसको उठा करके उसका अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और सगुण भगवान की उपासना की खंडन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे जो उटपटांग बोलते हैं उन पे तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि कुछ भी प्रचार किए जा रहे हैं। बड़ा जोर शोर से प्रचार हो रहा है, खुद भले ही जेल में बैठे हो परंतु जोर शोर से मुझे लग रहा है इशारा अपने नाम किसी का क्यों ले, वो तो है। आप देखो जो करते हैं वो गलत है नहीं। महाराज आप नाम भले न ले, लेकिन हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि संत रामपाल जो है वो अपने आप को जो है इस जगत गुरु अगर है इस धरती पे, अर्थ का अनर्थ करते हैं। लिखा क्या है वो देखते ही नहीं, आगे पीछे प्रसंग क्या चल रहा है, क्या वर्णन चल रहा है, कुछ भी पता नहीं है, फिर भी उसका अर्थ कुछ भी कर रहे हैं, तो ये गलत है। महाराज जी जितने भी 24 अवतार हुए हैं
ये किससे पैदा हुए, ये अवतार किससे बन रहे हैं, एक वो कोई कौन सा तत्व है जिससे ये 24 बनते हैं, ताकि इस कंसेप्ट को आज लोग समझ पाए कि ये एक मैन जो है इसी से 24 है। या 24 ही कहाँ से अवतार, किसके बन रहे हैं अवतार? वही परमात्मा है जो मुख्य 3 रूप है, सगुण साकार, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार, उन्हीं में से ये अवतार होते हैं। अब जैसे जल तत्व मैंने बताया कि अब हमारे पास के लोटे में जले, हमें ये प्रश्न करके कौन से बाष्प से आया, उससे आया, कैसे, क्या उत्तर दें? जब एक तत्व के विषय में ये बात है तो परमात्मा के विषय में उस प्रकार से नहीं कह सकते।